स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक्स है वो क्या है? टू प्रिपेयर फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें? स्टूडेंट्स देखिए, बड़े क्लास के बच्चे जब होते हैं या बड़े स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने से खुद तैयार हो सकते हैं, लेकिन जब छोटे क्लास के बच्चे होते हैं उनको तैयार किया जाता है, क्योंकि वो बच्चे खुद नहीं जानते हैं कि हम किस प्रकार के क्वेश्चंस को जो है पढ़ें कि एग्जाम जो है हमारा अच्छा हो। और पेरेंट्स का हेल्प चाहिए या कोचिंग टीचर का हेल्प चाहिए, या कभी कभी कोई गाइड नहीं कर पाता है पेरेंट्स, तो उस समय क्या करें? तो उनका एक ही सहारा है आज के समय में मोबाइल। तो मोबाइल के माध्यम से वो इस चैनल को देख करके भी अपने बच्चे को प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। जैसे आप एग्जाम में सबसे पहले तो फिल इन दी ब्लैंक्स आ सकते हैं, क्योंकि फिल इन दी ब्लैंक्स जो है छोटे बच्चों हो या बड़े बच्चों हो सबके लिए इम्पोर्टेंस होता है। एक ऐसा टॉपिक्स है जो आता है। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए लिखा है इफ 80 डिवाइड 5 इक्वल टू 16, मतलब 80 में 5 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आता है? 16 आता है। तो कह रहा है देन डिवाइडेंट। अब आपको इसमें डिवाइडेंट पहचानना है कि डिवाइडेंट है कौन, किस प्रकार से डिवाइडेंट को पहचानते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, जो सबसे आगे होता है वो डिवाइडेंट ही होता है। क्या होता है? डिवाइडेंट होता है। तो इसमें आप डिवाइडेंट में आप 80 फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? 80 फिल कर देंगे। अब स्टूडेंट्स जो डिवाइडेंट के बाद होता है वो क्या होता है? डिवाइजर होता है। स्टूडेंट्स इस चीज को जानने के लिए आप इसमें जो है हम एक वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, जो कैसे पहचानेंगे कि डिवाइडेंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, और उस पे एक छोटा सा स्टोरी बनाया है, हम दो हमारे दो के नियम पे। और आपको क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। यूट्यूब चैनल पे जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये वीडियो क्लास 4 में, आप जो सर्च करेंगे या 5 में भी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आगे होता है दो ही क्वेश्चन सब दिए होते हैं। वो फर्स्ट क्या होता है? डिवाइडेंट होता है, और जिससे जिसका टेबल पढ़ते हैं वो डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ क्या 5 करेंगे? 5 हो गया। और जितना मतलब 5 का टेबल पढ़ने पर 80 जितने टाइम्स में आया है जो इक्वल टू के बाद होता है, या उसे कहते हैं क्वांटिएंट। तो क्या कहेंगे? इसे क्वांटिएंट कहेंगे। तो 60 इसमें हो गया क्वांटिएंट। तो स्टूडेंट जब छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 4 स्टैंडर्ड के होते हैं, और उनको एग्जामिनेशन का तैयारी करना होता है, तो वो उतना जानकारी उनके पास नहीं, क्योंकि उनके अभी लेवल बहुत कम है, एज कम है, उनका जो है क्लास भी कम है। तो उस समय उन्हें पता नहीं चल पाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आप जो है पेरेंट्स उनको गाइड करेंगे, कोचिंग टीचर्स गाइड करेंगे, और साथ ही साथ हमारा चैनल उन्हें गाइड करेगा। तो किस प्रकार से कि पहला जो है इस प्रकार फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपके कोर्स में फिल इन दी ब्लैंक्स तो ऑलरेडी होता ही है, तो जो जितने फिल इन दी ब्लैंक्स है सबको आप पढ़ करके समझ करके रेडी रखिए, ताकि वो आपके एग्जाम में आए तो आप उसे करके अच्छा मार्क्स ला सकें। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है? फाइंड द क्वांटिएंट एंड रिमाइंडर। सबसे पहले वही चीज कि क्वांटिएंट क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रिमाइंडर क्या होता है, इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वही चीज बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई डिवाइड का क्वेश्चन होता है तो उसमें दो चीजें दी होती है। जो सबसे आगे होता है वो डिवाइडेंट कहलाता है, जो अभी हमने बताया, यहाँ पर लिखकर भी दिखाया यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स डिवाइड का जो सिंबल होता है उसके बाद जो होता है, मतलब जिसका आप टेबल पढ़ते हैं, वो जो होता है वो डिवाइजर होता है। जैसे यहाँ पर डिवाइजर 5 है, हमने यहाँ पर डिवाइजर करके दिखाया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये दो चीजें हैं, डिवाइडेंट और डिवाइजर, दो चीजें हैं, और इन दो चीजों से आपको दो चीजें नहीं लानी है। वो क्या है? क्वांटिएंट और रिमाइंडर। चलिए ठीक है, इस डिवाइडेंट को यहाँ पर हम राइट करते हैं, डिवाइजर यहाँ पर राइट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर बीच में राइट करेंगे वो आगे वाला चीज होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं? डिवाइडेंट करते हैं। और जिसका डिवाइड करना है मतलब टेबल पढ़ना है वो क्या है? 3। वो 3 क्या है? डिवाइजर कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिएगा, 3 का टेबल पढ़ना है तो 3 2 जा 6, 2 टाइम्स में आएगा। अब इसमें डिवाइड में हमेशा माइनस किया जाता है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 - 6 कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा ये 6 यहाँ पर, फिर 3 2 जा 6, अब माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो स्टूडेंट जो यहाँ पर आता है
वही रिमाइंडर कहलाता है, और जो यहाँ पर आता है वो क्वांटिएंट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अभी आप देखे हैं कि डिवाइड के क्वेश्चन में जब दो चीजें दिया होता है तो कौन सी चीजें होती हैं, जो आगे या बड़ा होता है वह डिवाइडेंट होता है, जिस सिंबल के बाद जो होता है वो डिवाइजर होता है। मतलब दो चीजें दिया होता है, डिवाइडेंट और डिवाइजर, आपको फाइंड आउट क्या करना होता है, क्वांटिएंट और रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि हम दो, हमारे दो, मतलब हम दो कौन थे, डिवाइजर और डिवाइडेंट थे, और हमारे दो कौन आ गए, क्वांटिएंट और रिमाइंडर। अब स्टूडेंट्स इसको चेक करने के लिए बताना है, और किस प्रकार से चेक करेंगे इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है चेक करके दिखाइए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो यहाँ पर आप चेक करिएगा। चेक कैसे करेंगे, सेम वही राइट करेंगे, डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वांटिएंट प्लस रिमाइंडर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, डिवाइडेंट क्या है आपका 66 है, इक्वल टू डिवाइजर हमारा क्या है 3 मल्टीप्लाई क्वांटिएंट क्या है 22 प्लस रिमाइंडर क्या है कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। अब स्टूडेंट्स ये तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 0। अब स्टूडेंट्स ये तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे। देखिए दोनों साइड इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है ये जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब हम समझ गए कि हमारा जो आंसर आया है क्वांटिएंट और रिमाइंडर वो बिल्कुल सही, मतलब हमने जो डिवाइड किया है वो 100% सही है। तो इस प्रकार से आप जो है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस करें, और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक देखने से ही आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, स्किप न करें। स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 बैट्स इज ₹17,800। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट्स। स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है, इसको समझने का बात है। क्वेश्चन सबसे पहले समझना जरूरी है, और स्टूडेंट्स जो कि आप 4th स्टैंडर्ड में है तो क्वेश्चन का मीनिंग और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, आप देखिए जब भी आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व करने जाते हैं, पेपर आपको मिलता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आप इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में पढ़ करके फिर उसे आप समझ नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है अपनी लैंग्वेज में। जब आप समझ नहीं पाएंगे तो उसी समय आपको प्रॉब्लम आती है कि करना क्या है। जब आप समझ ही नहीं पाए तो कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब आप आंसर तक तो बहुत दूर कोई स्टेप नहीं बढ़ पाएंगे। उस कंडीशन में एक ही हेल्प आपको मिलता है, अगर कोई टीचर आपके पास गाइडिंग करते होते हैं या ड्यूटी करते हुए मिल रहे हैं तो उनसे पूछते हैं कि इस क्वेश्चन का मीनिंग बताइए। अगर आप उस क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए तो आपको पता, ओ माय गॉड, मुझे समझ में आ गया कि यह काम करना है, और आपको कर ले जाते हैं और बहुत कम समय में आप उसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, क्वेश्चन को समझना। चलिए आज हम क्वेश्चन को कैसे समझाएंगे, समझने का प्रयास करिए। देखिए द कॉस्ट ऑफ 4 बैट्स, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत या मूल्य या दाम। 4 बैट का दाम कितना है, दिया हुआ यहाँ पर 17,400 रुपीज, 4 बैट का दाम दिया हुआ। फाइंड मतलब निकालिए या पता करिए, द कॉस्ट मतलब कीमत ऑफ 1 बैट, 1 बैट का दाम आपको पता करना है, 4 बैट का दाम दिया है। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन करेंगे कि 4 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है, तो आपका आंसर आएगा कि 1 ज्यादा नहीं है, कौन ज्यादा है 4, मतलब 4 का दिया है, ज्यादा का दिया है, और कम का मतलब 1 का पूछ रहा है। तो जब ज्यादा का दे और कम का पूछे, मतलब 1 का पूछे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। स्टूडेंट्स अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जब ज्यादा का दे और 1 का पूछे, ज्यादा का दे और कम का पूछे, 1 का पूछे, तो उस कंडीशन में कम का लाने के लिए, मतलब 1 का आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। और हम करके दिखाने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या करना है। तो आपको क्या पता है, कॉस्ट ऑफ 4 बैट्स कितना रुपीज है, 17,800 ये रुपीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना पूछ रहा है, 1 बैट का तो यहाँ पर राइट करेंगे, सो दैट कॉस्ट ऑफ
1 बैट्स इक्वल टू, अब क्या करना है 4 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको जो है कॉमा में समझिए, पॉइंट में समझिएगा, डिवाइड 4 से डिवाइड करना है। अब आप स्टूडेंट्स 4 से डिवाइड करने में तो इतना बड़ा टेबल तो आपको आता नहीं, जनरल सी चीज है, छोटी सी चीज होती। अब किसी भी 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को लगभग 4 का टेबल आएगा तो 10 टाइम्स, 4 10 या 40 तक, उससे ज्यादा लगभग उनका दिमाग काम नहीं कर पाता। वो छोटे स्टैंडर्ड में है, वो उनकी कोई गलती नहीं है और उनके अंदर कोई कमी है। तो 40 से जब ज्यादा आता है तो उनके दिमाग में समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करें। तो उस कंडीशन में आपको रफ काम करना होता है, जिसको लोग आप लोग रफ बोलते हैं, रफ का मतलब खराब। तो आप रफ काम कहाँ करते हैं, पेज की सबसे लास्ट या बुक या कॉपी जो भी चीजें मिली हैं आपके पास, कॉपी की या नोटबुक की सबसे लास्ट पेज पे करते हैं। ऐसा मत करिए, जो आप कर रहे हैं वो साइड में करिए। यहाँ पर साइड में स्पेस बचा रहता है, जो आप राइट करते हैं उसके साइड, जैसे मैं राइट कर रहा हूँ तो मेरे साइड में यहाँ पर पेज बचा हुआ, तो यहाँ पर आप डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड करना है 17800। आप 4 का टेबल पर 4 4 जा 16। स्टूडेंट्स अब माइनस करेंगे, यह क्या बचेगा, अभी 8 को यहाँ पर बुला लेंगे, नीचे आ जाएगा। फिर वही कानून 4 4 या 16, यहाँ पर 2 कैंसिल। अब ये 0 को यहाँ बुला लेंगे, अब हो गया 20, 4 5 या 20। अब फिर वही काम, कुछ नहीं बचा, फिर ये 0 को फिर यहाँ बुला लेंगे और 4 0 या 0। अब कुछ नहीं बचा फ्रेंड्स। तो जो यहाँ पर क्वांटिएंट आया वही हमारा आंसर होगा। 4450 रुपीज जो है एक बैट का कीमत है, एक बैट का दाम है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको